देखा आप लोगों ने कैसी संतों वाली भाषा बोल रहा था। हमें तो वो भेड़ की खाल में भेड़िया नजर आता है। अच्छा हुआ टल गया, नहीं तो कन्हैया लाल जी देख लेते तो पता नहीं क्या हो जाता। होता क्या, सीधे शादी के लिए मना कर देते। कभी बर्दाश्त नहीं करते वो कि उनकी होने वाली बहू किसी और के साथ गुलशन उड़ा रही। बड़ी शिव की भक्त बनती है, लेकिन कर्म कितने घिनौने। और सच्चाई बताने पर उसके बाप के आग लग जाती है। लेकिन हमें क्या लेना देना, हमें तो बस शादी तक दखल देना है। आखिर हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है। डॉली बेटा, अब तुझे हर वक्त गंगा पर नजर रखनी होगी। मम्मी जी आप तो जानती हैं, उसकी मनोज शक्ल देख के हमारे तो तन बदन में आग लग जाती है। इसीलिए उससे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है, वरना जिंदगी भर तेरे सर पर पड़ी रहेगी। अब जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती ना, परछाई की तरह उसके आस पास मंडराती रहना, समझी? ठीक है मम्मी जी। हे भगवान, अब तेरी वजह से कमाई का आखिरी रास्ता भी बंद हो गया। अरे लड़कों का क्या है, वो तो होते ही ऐसे हैं। लेकिन तूने अपनी लाज शर्म क्यों बेच खाई? अरे अम्मा, इसने तो हमारा विश्वास ही तोड़ दिया। तुमसे ही उम्मीद नहीं थी गंगा में। हमें तो डर लग रहा है कहीं ये छुटकी को भी अपनी संगति में बिगाड़ के न रख दे। एक निर्दोष लड़की पे बेकार में दोष लगाते तुम लोगों को लज्जा नहीं आती? निर्दोष नहीं, निर्लज है, निर्लज ये। अरे हम तो इसी का भला सोचे थे कि उस किराएदार के पैसे से इसकी शादी के लिए ऊपरी खर्चा निकल जाएगा और फिर इसकी शादी के बाद भी घर में आमदनी का एक जरिया बना रहेगा। लेकिन इस नीच ने हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। अब तो हम वही के वही आ गए ना, रह गए भिखारी के भिखारी। ये लीजिए सर। एक्सक्यूज मी, रहने के लिए कमरा मिलेगा? हाँ क्यों नहीं सर, बस 1 मिनट में जरा चेक कर लूं। हाँ सर, एक कमरा खाली है। लीजिए साइन कीजिए। आइए सर, मैं आपको आपका कमरा दिखाता हूँ। आइए सर। और सर कमरा पसंद आया ना? कमरा ही नहीं, आपका पूरा लॉज काफी अच्छा है। मैंने सोचा नहीं था कि इतने छोटे से शहर में रहने के लिए इतनी अच्छी जगह मिल जाएगी। थैंक यू सर। हमारा वादा है आपसे कि आप जाते जाते यहाँ से बेहतरीन यादें लेकर जाएंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी ये बताइए कि खाना कहाँ मिलेगा? है ना सर, होटल के ठीक पीछे में एक बेहतरीन रेस्टोरेंट बार है। बाहर तो मैं मजबूरी है सर, इस वक्त वहां छोड़कर और कहीं खाना नहीं मिलेगा। सिर्फ खाने को छोड़कर बाकी किसी भी चीज के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। डॉली, मम्मी जी ये दर्द। डॉली, क्या हुआ? तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही है। घबराइए मत, हम आपको अभी डॉक्टर के पास ले चलते हैं। हमें नहीं जाना डॉक्टर के पास। पैसे क्या पेट पे लगे हैं जो डॉक्टर के यहाँ जाके फूंक दे? आप ये कैसी बात कर रही है? तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा ना? हाँ, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। यहाँ घर के लिए तो पैसे कम पड़ रहे हैं और आपको डॉक्टर की पड़ी है। हमें नहीं जाना कहीं। और सुनिए, एक बात हम साफ साफ कह देते हैं, हम अपनी डिलीवरी सरकारी अस्पताल में ही कराएंगे। मम्मी जी ने 5,000 रुपए उधार लेकर हमारी डिलीवरी का इंतजाम शहर के बड़े प्राइवेट अस्पताल में करा है,
कि वहां के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, पर हमने उनसे कह दिया कि कोई जरूरत नहीं और उधार वापस लौटा देंगे। मम्मी, और अपने बच्चे की सुख सुविधा के लिए हम अपने मम्मी जी पापा जी को उधार के दलदल में नहीं ढकेल सकते। ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। देखिए जी, आप तो पहले से ही पैसे कमाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं, ऐसे में हम आपको और तकलीफ नहीं दे सकते। अरे दामाद बाबू, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। डॉली की डिलीवरी प्राइवेट अस्पताल में ही होगी। हाँ, अब जो उधार है वो धीरे धीरे जिंदगी भर उतारते रहेंगे। बेटी की जिंदगी से बढ़कर तो नहीं है ना पैसा दामाद बाबू। नहीं मम्मी जी, डॉली अब हमारी जिम्मेदारी है और इनकी डिलीवरी के लिए आप उधार ले, ये सोच के हमें बहुत खराब लग रहा है। आप ये पैसे रख लीजिए और अपने उधार के पैसे वापस लौटा दीजिए। अरे नहीं नहीं दामाद बाबू, हम आपसे पैसे नहीं ले सकते। और फिर कर्जा हमने डॉली के लिए ही तो लिया था ना, किसी पराये के लिए तो नहीं। अब हमारी बेटी की तरफ भी तो हमारी कोई जिम्मेदारी है ना दामाद बाबू। डॉली, मम्मी जी तो मुझसे पैसे लेने से रही, आप ही थे देना। अरे दामाद बाबू, ये क्या कर रहे हैं आप? रहने दीजिए ना। हम समझते हैं मम्मी जी कि हमसे पैसे लेने में आपको खराब लग रहा होगा, लेकिन अगर आप पैसे नहीं लेंगी तो डॉली को भी खराब लगेगा। और कोई भी पत्नी अपने पति को छोटा बनते नहीं देख सकती। वो तो यही चाहेगी ना कि उसकी सारी जिम्मेदारी उसका पति उठाए। डॉली, आप मम्मी जी को पैसे दे दो। दे दो। अम्मा। हाँ हाँ बेटा। अम्मा, अम्मा, ये गंगा की शादी में ऊपरी खर्चे के पैसे काम आएंगे। ₹1000? बेटा, 1000 रुपए से क्या होगा? हमने सोचा था कि तुम कम से कम 10,000 रुपए तो दोगे ही दोगे। और फिर इतने पैसे में हम क्या कर पाएंगे? अम्मा, हम इससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकते। अगर इस वक्त देना चाहे भी तो नहीं दे पाएंगे। हाय, भगवान बुरी नजर से बचाए। आपकी नजर से तो भगवान नहीं बचा सकता अंकल। अंकल? अरे मुझे अंकल का चुप। मैं तुझे अंकल देखता हूँ, दिखाऊं अपनी जवानी? हाँ, हम तो मजाक कर रहे थे सेठ जी। हाय हाय, अगर ऐसी बात है तो आजा बैठ जा हमारे पास। अरे अरे बापू, ये पहले हमारे साथ बैठेगी। क्यों? मेरे साथ बैठेगी तो तुझे मिर्चें लग रही हैं? अरे और भी इतनी हैं, किसी और को बुला ले, ये तो हमारी है। है ना? भगवान बुरी नजर से बचाए। अरे बापू, हाँ? इधर तो देखो, ये वाली इससे ज्यादा नमकीन है। तू मुझे जलाने की कोशिश कर रहा है? जलाने की कोशिश? जलने की बू यहाँ तक आ रही है बापू। चुप। अरे बापू माफ कर दो, मस्ती कर रहे हैं। शादी से पहले कुछ ही तो टाइम है मस्ती का। ठीक है बेटा, लूट ले सारी ऐश। हैं? हाय 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 हाय, एक मिनट, फोन आ गया। हेलो। हाँ कन्हैयालाल जी, कल सगाई की रस्म के लिए तैयार है ना? अरे और नहीं तो क्या, अगर मिश्रा जी आप बोलो तो आज ही आ जाएं, तिलक शादी वादी करके बहू को विदा करके ले जाएं। आवाज से लग रहा है कि बहुत पिए हुए हैं। क्या हालचाल है कन्हैयालाल जी?
अरे पूछिए मत मिश्रा जी, तबीयत तो हरी हो रही है हमारी। और जीवन बेटा, वो तो अपनी आजादी का अंतिम दिन क्या ऐश लूट रहा है। मिश्रा जी अरे अंकल जी, अरे क्या बताएं, लाइफ में मौज आ रही है बस। वो क्या है ना, बापू ने हमारी शादी उस गंगा से तय कर दी है, तो हमने सोचा बेड़ियां बंधने से पहले खुल के मौज ही कर लें। तो बस मस्ती कर रहे हैं, वही ऐश वैश। लो बापू से ही पूछ लो। हाँ मिश्रा जी, और सब हालचाल ठीक है ना? अरे बस दया है आपकी कन्हैया लाल जी। अच्छा ये सब छोड़िए, शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? कोई जरूरत हो, कोई पैसे वैसे की तो बता दीजिए। अरे अब क्या बताएं कन्हैया लाल जी, शादी ब्याह में 1000 खर्चे लगे रहते हैं। अरे ऐसी बात है तो किसी वक्त भी आके रुपए ले जाइए ना। ये बताइए हमारी गंगा का क्या हाल है? शादी की खुशी में तो दमदमा रहा होगा चेहरा उसका। अरे बापू, आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे वो आपकी लुगाई हो। अरे बेटा तेरी बहू है इसलिए तारीफ कर रहे थे। अरे तो बापू, पीठ पीछे तारीफ करने का क्या फायदा? कल आमने सामने खुल के तारीफ कर लेना ना। लेकिन अभी ये बोर मत करो, फोन बंद करो। मस्ती कर रहे हैं बापू, चलो ना, पियो ना। हाँ मिश्रा जी। हाँ कन्हैया लाल जी, कल मिलते हैं फिर। ठीक है, नमस्कार नमस्कार। हाँ हाय हाय। बापू बूढ़े हो गए, जवानी चली गई। ये बात है, अपने बाप को बुढ़ा कह रहा है? अभी दिखाता हूँ। बापू माफ कर दो, आप हमसे भी जवान हो बस। लेकिन अगर आप इतने जवान हो तो हमारी जगह अपनी शादी क्यों नहीं कर लेते? अरे अगर हमने शादी कर ली ना तो दुनिया लानत मारेगी। कहेंगे देखो हाय हाय, घर में जवान बेटा है और बाप ने खुद शादी कर ली। हाँ ये देख, अब दिखाता हूँ तुझे अपनी जवानी। लेकिन पहले अगर तुम अपने होंठों से लगा लो तो ये अमृत बन जाए। हाय 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 हाय। ये लो देखो अब। ये बापू क्या बात है।